ऐसा ही कुछ बयान दिया कटिहार में बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने। उन्होंने विवादित बयान दिया। अग्निवीर की बहाली का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ये हिजड़ों की फौज साबित होगी। उन्होंने कहा कि 8 साल के बाद पुरानी सेना रिटायर हो जाएगी। मंत्री सुरेंद्र यादव पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली को लेकर सीमांचल के जिलों में तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने ये विवादित बयान दिया। 8.5 साल के बाद देश का नाम आवेगा हिजड़ों के फौज में, हिजड़ों का फौज में। ये मैं बोलता हूँ। 8.5 साल के बाद जितना पुराना सेना है वो सब रिटायर कर जाएगा। ये जो 4.5 साल का जो अग्निपथ वाले अग्निवीर वाले लोग जो बहाल होंगे, इनका तो ट्रेनिंग में पूरा नहीं होगा, तो चल आवेंगे रिटायर होके। तो जब उस पर कुटुंब आवेगा शादी ब्याह के, पूछेगा क्या नाम है बाबू, तब विजय सिंह, विजय कुमार, विजय यादव, विजय प्रसाद, और बाबूजी के नाम अवधेश यादव, अवधेश सिंह, अवधेश कुमार, अवधेश। क्या करते हो? तो रिटायर फौजी ही हो तो होगा ब्याह। अगर रिटायर करेंगे तो परमानेंट नहीं रिटायर है। चला कहाँ बेटी दे के बर्बाद करवाएगा जीवन, भाग चलेगा वो। गाड़ी से भी आवेगा तो गाड़ियों छोड़ देगा, इसी पैदल भाग चलेगा वो। समझ गए ना? इस 4.5 साल के बाद इसके लिए क्या व्यवस्था हो रहा है? हम प्राइम मिनिस्टर से जानना चाहते हैं कि जब बढ़िया जो हमारा जो सेना है, पूरे विश्व की सेना इससे लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो हमारा सेना है पूरे विश्व के इतना मजबूत है, और जब 4.5 साल में नौकरी दीजिएगा तो कौन सा सेना बहाल होगा? आप ही बताइए। आप मेरे परिवार के लोग, आप मीडिया से आते हैं, देश चलाते हैं, आप भी देश के दिशा और दशा देते हैं। आप ही बताइए 4.5 साल में क्या सेना बनेगा? कौन सा सेना बनेगा? अग्निवीर मैंने गलत है ये प्रस्ताव, 100 में 100 गलत है। जो ये प्रस्ताव लाया उसको फांसी पर चढ़ाओ। तो इस तरह के बयान के बाद प्रतिक्रियाएं आना तो लाजमी थी ही। इधर सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के सम्राट चौधरी ने इस बयान को आड़े हाथों लिया और कहा कि इस तरह के बयान ये दिखाते हैं कि राजद सेना का कितना सम्मान करती है। राजीव, इस तरह की बयानबाजियां जो बयानवीर देते हैं उससे खामोखा की राजनीति का पारा चढ़ता है और नजर आता है। अब देखिए, एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप इस पर होंगे और सीधे सम्राट चौधरी ने कटाक्ष कर ही दिया कि आरजेडी सेना का कितना सम्मान करती है। इस तरह के बयान से पता चलता है। मंत्री हैं और इस तरीके का बयान अग्निवीरों को लेकर उन्होंने केंद्र के जो चल रहे योजनाओं को लेकर वो विरोध कर रहे थे, लेकिन बोलते बोलते उन्होंने ऐसी चीज बोल दी कि अग्निवीर सैनिकों के खिलाफ उन्होंने ये कह दिया कि वो जो फौज तैयार हो रही है, जो 4 साल की फौज होगी, 8 साल के बाद रिटायर करेंगे, तो ये फौज ऐसी होगी कि वो हिजड़ों की फौज होगी। वो कह भी नहीं सकते क्योंकि सैनिकों का सम्मान सब कोई करता है, हम करते हैं, सब कोई करता है। सैनिकों के बिना आप कहीं जो सैनिक बॉर्डर पे रहते हैं तब यहाँ हम लोग सोते हैं, तो मतलब सैनिकों का सम्मान सबको करना चाहिए। लेकिन सुरेंद्र यादव मंत्री रहते हुए इस तरीके का बयान देना, कहीं ना कहीं सियासत तो तेज होनी ही थी कि कटिहार में वो जो इन इलाकों में, सीमांचल इलाकों में, वहां वो पहुंचे थे, लोगों से मिले, क्योंकि पूर्णिया में काला महागठबंधन की रैली होने वाली है, महारैली होने वाली है, उसको लेकर वो तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। लेकिन पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया केंद्र को लेकर, तो उन्होंने अग्निवीर के बारे में एक आपत्तिजनक बात कही। कहीं ना वो जायज नहीं है एक तरीके से, अगर जिस तरीके देखा जाए, क्योंकि अग्निवीर के जो अग्निवीर होने वाले हैं वो सैनिक के ही पार्ट है और सैनिक में ही है, तो उसको लेकर इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर बयान दिया, इस पर सियासत बिहार में गर्म हो गई है। सम्राट चौधरी ने कहा कि राजद, राष्ट्रीय जनता दल, हमेशा सैनिकों का अपमान करती आई है और हमेशा वो करती है। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि राजद में बहुत सारे अपराधी हैं, अपहरणकर्ता हैं, बलात्कार के बहुत सारे उनके आपराधिक छवि के लोग हैं और तमाम ऐसे लोग हैं, उन पर FIR तक, उन पर एक चार्जशीटेड है। मतलब उन्होंने यहाँ तक कहा कि यानी राजीव, अब इस बयान की जो तपिश है वो काफी दूर तक जाएगी, ऐसा लग रहा है।
जरूर, क्योंकि जिस सैनिकों पे सवाल खड़े किए, जिस सैनिकों के अग्निवीरों पे सवाल खड़े किए गए, वो कहीं ना कहीं एक ये जायज नहीं है जिस तरीके का बयान दिया गया। और विपक्ष तो अब इस पे सवाल खड़े करेगा ही, क्योंकि अग्नि सैनिकों का सवाल है और सैनिकों के बारे में इस तरीके का बयान देना कहीं ना कहीं आपत्तिजनक है। इसको लेकर विपक्ष अब हमलावर हो गया। आने वाले दिनों में आपको जरूर देखने को मिलेगा कि इस पर प्रतिक्रिया, बहुत बड़ी प्रतिक्रिया होगी। सम्राट चौधरी ने भी कहा कि राजद का तो काम ही है सैनिकों का अपमान करे, आज पहली बार नहीं है, वो बहुत पहले भी सैनिकों का अपमान करते आए हैं और वो भी, और उनमें ऐसे आपराधिक छवि के लोग हैं जो इस तरीके के सैनिकों का अपमान करते रहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये बयान वापस लेना चाहिए। चलिए, यानी बिहार की सियासत एक बार फिर इस तरह के बयान से गर्म होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो बयानवीर ऐसे बयान देकर पार्टी को ही धर्म संकट में डाल देते हैं। एक बार फिर से इस बयान को लेकर आरजेडी पर तंज कसा जा रहा है और नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर ही आरोप लगाया कि किस तरह आरजेडी सेना का सम्मान करती है, वो नजर आ रहा है। झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज बाय स्कोप। अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज बाय स्कोप ऐप।